हेलो गाइस, वेलकम टू रेट्रोफिट मास्टर क्लास लेक्चर 5। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट किया था सिमिलर टू जैसा हम लोगों ने एपीआई में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने रिमोट एपीआई सर्विस क्रिएट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने एंड पॉइंट डिफाइन किया था और उसके रिलेटेड कौन सा हम लोग एचटीटीपी मेथड यूज़ करते हैं वो भी देखा था। सो लेट्स क्विकली सी इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम लोग हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग रेट्रोफिट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और फिर देखें रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी का यूज़ क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो कैसे वो कोड को एक्सपोज करता है हमारे व्यू मॉडल में, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सो लेट्स क्विकली सी हिल्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेप इन आवर प्रोजेक्ट। सबसे पहला स्टेप है हिल्ट डिपेंडेंसी ऐड करना। हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 3 में हिल्ट की डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है, कैसे हम लोग केएसपी का यूज़ करते हैं हिल्ट की डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है केएसपी ऐड करते टाइम कि हम लोगों को जो हिल्ट का वर्जन देना होता है वो अपने प्रोजेक्ट में वो हम लोग के कॉटलिन का वर्जन से सिमिलरली मैच करना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों का बिल्ड हमेशा फेल होता रहेगा। सेकेंड स्टेप हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन क्लास इन आवर प्रोजेक्ट, हाउ कैन वी एनोटेट इट विथ हिल्ट एंड्रॉयड ऐप। थर्ड स्टेप हम लोग देखेंगे एनोटेट एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट इन आवर प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग मैनिफेस्ट फाइल में और किसी भी एक्टिविटी में हम लोग अपने प्रोजेक्ट फाइल में क्रिएट करते हैं उसको हम लोग एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट से एनोटेट करते हैं। So let's quickly go in Android Studio and implement dependency injection in our project. So last video lecture 4 में हम लोगों ने प्रोडक्ट डाटा क्लास क्रिएट किया था जो कि सिमिलर टू एपीआई के प्रोडक्ट के हम लोगों ने पैरामीटर्स यूज़ किए थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट एपीआई सर्विस क्रिएट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था एचटीटीपी मेथड का यूज़ करके कैसे हम लोग एंड पॉइंट डिक्लेयर करते हैं और फिर सबका एक सस्पेंडेड क्लास सस्पेंडेड फंक्शन क्रिएट किया था। सो फ्यूचर में हम लोग रिपोजिटरी में यूज़ देखेंगे कि कैसे हम लोग ये सस्पेंडेड फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अभी के लिए हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो लेट्स क्विकली क्रिएट वन माई एप्लीकेशन क्लास। We'll say our Android system that this is the application class. We'll annotate it as Hilt Android app. उसके बाद हम लोग मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे और अपने एप्लीकेशन का नेम प्रोवाइड करा देंगे। हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोगों को ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है लाइक हम लोगों का एक ही एप्लीकेशन है। सो माई एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग मेन एक्टिविटी में जाएंगे। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे उसको हिल्ट एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट से एनोटेट कर देंगे। तो अभी तक हम लोगों ने रेट्रोफिट का 4 स्टेप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। पहला हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐड किया था, डिपेंडेंसीज ऐड किया था। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेट परमिशन प्रोवाइड किया था अपने प्रोजेक्ट को। हम लोगों ने फिर डाटा मॉडल्स क्रिएट किया था। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट एपीआई सर्विस क्रिएट किया था। जिन्होंने ये सारे स्टेप्स नहीं इम्प्लीमेंट किया अभी तक प्रोजेक्ट में, जाके लेक्चर 3 और लेक्चर 5 आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। आगे के स्टेप्स हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। So we will create retrofit instance step 5 in this lecture. So retrofit instance में हम लोग बेस यूआरएल का क्या यूज़ है, कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे। स्टेप 6 में हम लोग प्रोजेक्ट रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ये हम लोगों ने इस फेक स्टोर एपीआई बेस यूआरएल हम लोगों ने रखा हुआ है जो ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि क्या है, इसका डेमो देखा था। सो लेट्स इम्प्लीमेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन आवर प्रोजेक्ट। We'll create one DA module package. Inside the DA module we'll create one object class product retrofit instance. This will be a object class because it's singleton. Okay, inside it we'll create one private constant val base URL
we'll provide our URL of our API. So https fakestoreapi.com. We'll create one API variable which will be product API service instance. Let's create one lazy function. We'll create a retrofit builder here. Retrofit.builder. We'll define our base URL first. In this we'll pass the variable we have created here. Then we'll add one converter factory, which is JSON converter factory dot create. Now we'll build our retrofit instance. After that we'll create product API service class instance we'll pass into our retrofit, so that, and now we'll add a singleton because we are creating a singleton class here. This will add as a module. This will be a singleton component. Singleton component class. Okay. So here we need to see one thing. प्रोडक्ट रेट्रोफिट इंस्टेंस हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि डैगर हिल जो है वो ऑटोमेटिकली इसको एज ए फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर मैनेज कर रहा है बिहाइंड द सीन। कैसे? हमारा प्रोडक्ट यूआई जो होगा उसको हमारे प्रोडक्ट वीयूआई मॉडल की नीड्स होगी। प्रोडक्ट वीयूआई मॉडल होगा उसको हम लोगों को प्रोडक्ट रिपोजिटरी की नीड्स होगी। प्रोडक्ट रिपोजिटरी जो होगा उसको हम लोगों को प्रोडक्ट एपीआई सर्विस की नीड होगी। प्रोडक्ट एपीआई सर्विस हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट रेट्रोफिट इंस्टेंस के अंदर। सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हम लोगों को सारा चीज़ प्रोवाइड करा देगा यूआई लेवल तक, डैगर हिल बिहाइंड द सीन। सो हम लोगों को प्रोडक्ट रेट्रोफिट इंस्टेंस स्पेसिफिकली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट एपीआई सर्विस क्रिएट कर दिया। प्रोडक्ट एपीआई सर्विस हम लोग कॉल करेंगे रेट्रोफिट इंस्टेंस के अंदर। हम लोग प्रोडक्ट रेट्रोफिट देखते हैं, उसमें हम लोगों ने एज ए कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने प्रोडक्ट एपीआई सर्विस को कॉल किया था। सिमिलरली इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे अपने व्यू मॉडल में रिपोजिटरी को कॉल करेंगे एज ए कंस्ट्रक्टर। देन हम लोग एक व्यू मॉडल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे अपने व्यू मॉडल यूआई के अंदर और इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। So let's quickly see what the repository is. So repositories act as a bridge between application domain layer and data layer, and basically it's perform the abstraction of the data. So repository कर क्या रहा है, बेसिकली हम लोग ये डाटा लेयर से सारा डाटा कलेक्ट करता है और डोमेन लेयर को शेयर करता है, डोमेन लेयर को प्रोवाइड कराता है। सो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे कि रिपोजिटरी क्या है, सो रिपोजिटरी को हम लोग एक वेयर हाउस से एग्जांपल कर सकते हैं। लाइक एक वेयर हाउस में क्या होता है कि हम लोग रिटेलर से फिर जाके कंपनी से अलग अलग जगह से हम लोग प्रोडक्ट लाके रिटेलर से वेयर हाउस में रखते हैं। वेयर हाउस से कंज्यूमर जो भी है वो डायरेक्टली जाके ख़रीदता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को कोई आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से प्रोडक्ट ला के वेयर हाउस में रखा हुआ है। बेसिकली रिपोजिटरी एक वेयर हाउस है एंड आवर प्रेजेंटेशन लेयर यूआई और स्क्रीन जो भी होगा या व्यू मॉडल जो भी होगा या फिर यूज केस जो होगा वो हमारा कंज्यूमर है, वो डायरेक्टली जाएगा रिपोजिटरी से और डाटा ले लेगा
या हमारे प्रेजेंटेशन लेयर्स और यूज केस और व्यू मॉडल्स को कोई आइडिया नहीं होगा लाइक रिपोजिटरी कहाँ से डाटा ला। सो बेसिकली रिपोजिटरी का की कॉन्सेप्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डाटा सोर्स। बेसिकली ये अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहा है, वेदर इट इज़ रूम डाटाबेस और एपीआई और एनीथिंग लाइक कोई टेबल से कलेक्ट कर रहा है, कहीं से भी कलेक्ट कर रहा है, अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहा है। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ लाइक एप्लीकेशन ने कहीं से भी डाटा कलेक्ट किया है, उसका सारा कलेक्शन एक रिपोजिटरी के पास है, जो हम लोगों के प्रेजेंटेशन लेयर को एक्सपोज करेगा रिपोजिटरी के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट में कि हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, जाके डायरेक्टली हम लोग रिपोजिटरी से ले सकते हैं। सो विल क्रिएट नाउ आवर रिपोजिटरी, प्रोडक्ट रिपोजिटरी। सो उसके लिए हम लोग डोमेन लेयर के अंदर में एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, रिपोजिटरी। एक रिपोजिटरी क्लास क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी। एक इंजेक्ट करेंगे अपना कंस्ट्रक्टर, लेट्स इंपोर्ट दिस। कंस्ट्रक्टर में हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे एपीआई, जो कि हम लोग ये प्रोडक्ट एपीआई सर्विस हम लोगों ने जो क्रिएट किया था उसका इंस्टेंस होगा। Just keep it private because we are going to use it in this class only. We'll create one suspend function, get all products equals to api dot get products। ये गेट प्रोडक्ट्स वही सस्पेंडेड फंक्शन है जो हम लोगों ने एपीआई प्रोडक्ट एपीआई सर्विस के अंदर में क्रिएट किया था। डायरेक्टली हम लोग उसको अपने रिपोजिटरी में कॉल कर ले रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, एपीआई कंस्ट्रक्टर जो हम लोगों ने इसके अंदर क्रिएट किया उसके थ्रू। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे गेट प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट हम लोगों ने जो क्रिएट किया था। सो हम लोगों को इसमें आईडी सेंड करना होगा। सो इट विल क्रिएट वन आईडी। सो हम लोगों को पैरामीटर में सेंड करना होगा इसका आईडी। सो इंट सेट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का था क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। सो क्रिएट प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट का बॉडी पूरा कम्प्लीटली क्रिएट किया था। सो इसमें भी हम लोग सिमिलरली एक प्रोडक्ट का बॉडी क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट। इसमें हम लोग प्रोडक्ट सिंपली जो क्रिएट किया वो सेंड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग का था अपडेट प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम लोगों को आईडी और बॉडी, प्रोडक्ट की बॉडी दोनों की ज़रूरत थी। सो हम लोग इसमें दोनों पैरामीटर्स पास कर देंगे, एपीआई डॉट अपडेट प्रोडक्ट, जिसमें आईडी और प्रोडक्ट दोनों प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पैच प्रोडक्ट, उसके लिए हम लोगों को आईडी और एक मैप क्रिएट किया था हम लोगों ने। सो अपडेट्स वेरिएबल, यहाँ पे भी पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट क्रिएट वन मैप विच की विल बी इन स्ट्रिंग। वैल्यू में हम लोग एनी पास कर देंगे, एपीआई डॉट पैच प्रोडक्ट, जिसमें आईडी और हम लोग अगेन जो मैप्स हम लोगों ने क्रिएट किया है अपडेट्स वो पास कर देंगे। लास्ट फंक्शन था हम लोगों का डिलीट प्रोडक्ट, सस्पेंडेड फंक्शन इसमें भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ आईडी की जरूरत थी। तो पैरामीटर में हम लोग सिर्फ एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं, एपीआई डॉट डिलीट प्रोडक्ट, पैरामीटर में आईडी पास कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ आवर रिपोजिटरी क्लास जिसमें हम लोगों ने सारा का सारा फंक्शन जो हम लोगों ने क्रिएट किया था प्रोडक्ट एपीआई सर्विस में, वो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर लिया है अपना रिपोजिटरी में।
Next, repository will expose these functions to our suspended function to our view model. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।